आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी जो कि 50, 60 और 70 की दशक की सबसे सफल अभिनेत्री रही है और इनका नाम है वहीदा रहमान। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनके करियर, पुरस्कार, इनकी शादी और अब ये कहाँ रहती है उसके बारे में, और साथ ही साथ बताएंगे इनके बारे में कुछ रोचक बातें। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान ने अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बना दिया था। अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेसेस में वहीदा रहमान की गिनती होती थी। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को भारत के वर्तमान तमिलनाडु के चेंगलपेट में एक तमिल दक्कनी मुस्लिम परिवार में हुआ था। यह एक आम गलत धारणा है कि रहमान का जन्म तमिलनाडु के बजाय हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद अब्दुर रहमान थे और उनकी मां मुमताज बेगम थी, और वह 4 बेटियों में सबसे छोटी थी। एक बच्चे के रूप में उन्हें और उनकी बहनों को चेन्नई में भरतनाट्यम का प्रशिक्षण दिया गया था और उन्होंने विशाखापत्तनम में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, जब उनके पिता तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में वहां तैनात थे और उनके पिता एक जिला आयुक्त के रूप में काम करते थे। लेकिन 1951 में उनकी मृत्यु हो गई और उस वक्त वहीदा अपनी किशोरावस्था में ही थी। और वहीदा का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन अपने परिवार की भावनात्मक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण, साथ ही अपनी मां की बीमारी के कारण, इन्होंने अपना लक्ष्य छोड़ दिया और अपने परिवार की मदद करने के लिए इन्होंने अपनी नृत्य क्षमताओं से प्रेरित फिल्मों के प्रस्ताव स्वीकार किए। और कुछ सालों बाद ही वहीदा की मां भी ये दुनिया छोड़कर चली गई और तब इनकी बुआ ने इन्हें और इनकी बहनों को सहारा दिया। वहीदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म अलीबाबावुम 40 थिरुद्रगलुम में एक नर्तकी के रूप में की थी। इसके बाद 1956 में रिलीज हुई अलीबाबावुम 40 थिरुद्रगलुम में उनकी छोटी सी भूमिका थी। लोक कथा अली बाबा और 40 चोरों पर आधारित, और यह रंगीन होने वाली पहली तमिल फिल्म थी। 1950 के दशक के मध्य में उन्होंने देव आनंद के साथ एक कार्य संबंध स्थापित किया, जिसमें उनके नाम कई सफल फिल्में थीं। हालांकि उस समय वह मुश्किल से 20 वर्ष की थीं। वहीदा ने हिंदी सिनेमा में अपना कदम फिल्म CID से रखा था और इस फिल्म में उनके साथ देव आनंद थे और इस फिल्म को गुरु दत्त ने प्रोड्यूस किया था। एक के बाद एक वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी को लगातार 5 फिल्मों में दर्शकों को देखने का मौका मिला। 12 ओ क्लॉक, प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम। वहीदा रहमान ने गुरु दत्त के साथ काम किया और गुरु दत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी हिट रही और इसी के साथ दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी थीं। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म CID के समय से ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। गुरु दत्त वहीदा के प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि वह फिल्म में उनके साथ अपने अलग सीन्स लिखवाते थे। और गुरु दत्त पहले से शादीशुदा थे। जब उनकी पत्नी गीता को इस बारे में पता चला था तो वह टूट गई थी। उस वक्त गुरु ने प्रेमिका की जगह पत्नी को चुना था, लेकिन वहीदा से अलग होकर वह टूट गए थे और एक वक्त ऐसा आया जब उनकी मृत्यु हो गई, और ये एक आश्चर्य की बात है। सुपरस्टार देवानंद के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। CID के अलावा देवानंद के साथ वहीदा रहमान ने 16वां साल, काला बाजार, 20 साल बाद, गाइड जैसी फिल्मों में काम किया। देवानंद के साथ इनकी सबसे यादगार फिल्म गाइड मानी जाती है। जब वहीदा रहमान गुरुदत्त से अलग हुई तो उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ काम करना शुरू किया। सत्यजीत रे के साथ उन्होंने पहली दफा अभिजान नाम की एक बांग्ला फिल्म में काम किया था। अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ वहीदा रहमान ने काम किया था, और इत्तेफाक की बात यह है कि हर स्टार के साथ इनकी किसी न किसी फिल्म ने सफलता हासिल जरूर की। जहां दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम जैसी फिल्मों में इन्होंने जबरदस्त काम किया, तो वहीं राज कपूर के साथ तीसरी कसम में इन्होंने बड़ा संजीदगी भरा अभिनय किया। राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन हो,
हर सुपरस्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया है और अपने करियर में इन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया है। और वहीदा रहमान अपने करियर के पीक पर थी जब उन्होंने शादी करने का फैसला लिया था। उन्होंने कमलजीत, जिनका असली नाम शशि रेखी है, से शादी 27 अप्रैल 1974 में की थी और उनका परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं था, पर उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर कमलजीत से शादी की थी और इनका एक बेटा है जिसका नाम है सोहेल रेखी और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है काशवी रेखी। और अब दोस्तों आप सभी को बताते हैं वहीदा रहमान के बारे में कुछ रोचक बातें। वहीदा को गुरु दत्त ने फिल्म CID में काम करने से पहले अपना नाम बदलने को कहा था, लेकिन इस बात से वहीदा साफ इनकार कर देती है और वहीदा फिल्मों में काम करने से पहले ही ये शर्त रख देती थी कि वे कपड़े अपनी पसंद के पहनेगी और उन्हें कोई और ड्रेस पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और जब तक उनकी मां जीवित थी तब तक उनकी शर्त यह रहती थी कि जब वो फिल्म की शूटिंग कर रही है तब तक शूटिंग साइट पर उनकी मां वही रहेगी। और अब आपको बताते हैं वहीदा की सुपरहिट फिल्मों के नाम। गाइड 1965, कागज के फूल 1959, प्यासा 1957, साहिब बीबी और गुलाम 1962, पत्थर के सनम, तीसरी कसम 1966, नील कमल 1968, राम और श्याम 1967, कभी कभी 1976, दर्द लिया 1966, बाजार 1960 और आदमी 1968। और दोस्तों वहीदा रहमान अभी तक पद्मश्री, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े सम्मान हासिल कर चुकी हैं और वे महज 17 साल की उम्र से हिंदी सिनेमा का हिस्सा हैं और अभी उनकी उम्र 86 साल हो चुकी है। और अपनी शादी के बाद वहीदा अपने पति के साथ बंगलौर के अपने एक फार्म हाउस में रहती थी, लेकिन उनके पति की मृत्यु 21 नवंबर 2000 में हो गई थी, जिसके बाद वे वापस मुंबई के बांद्रा के अपने बंगले में रहने लगी है और वे अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखती है। और ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कही थी कि मेरी निजी जिंदगी निजी ही रहनी चाहिए और यह किसी और का मामला नहीं है। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब आप सभी से मिलते हैं अब अगली वीडियो में।